मोदी जी और भारत की कुंडली बहुत कुछ कह रही है। मई 2026 में राजनीतिक संन्यास लेने की है संभावना। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया जाए तो उन्हें मंगल में शनि ग्रह की अंतर्दशा शुरू है, अर्थात मंगल की महादशा और शनि की अंतर्दशा शुरू है। कुल मिलाकर सभी गोचर को देखा जाए तो उनसे सामान्य जनता को बड़ी अपेक्षाएं निर्माण हुई है। कभी कभी क्या होता है कि सचिन जैसा महान खिलाड़ी से हमारी बड़ी अपेक्षाएं होती है, जिस कारण वह 70-80 रन बनाए तो वह भी हमें कम लगते हैं या कहीं न कहीं दर्शक नाराज हो जाते हैं। आज की तारीख में कुछ वैसी ही स्थिति मोदी जी की हुई है। मोदी जी मई 2025 तक शांति से अपना कार्य करते रहेंगे। उसके बाद उनकी भूमिका अचानक बदलाव हो सकता है। मई 25 के बाद वे अग्रेसिव होंगे और देश हित में कार्य करने की उन्होंने जो योजनाएं बनाई है उन कार्यों में वे मई 2026 तक पूरा करेंगे। उसके बाद अर्थात मई 2026 से मोदी जी राजनीतिक संन्यास ले सकते हैं, ऐसा उनकी कुंडली बता रही है। अर्थात ऐसा जब हम कहते हैं तब हमने कुंडली जो बनाई हुई है या हमें जो समय प्राप्त हुआ है उसमें थोड़ी चूक अवश्य हो सकती है या समय आगे पीछे हो सकता है। समय में चूक होने से निर्णय भी चूक हो सकती है, लेकिन मोदी जी मई 2026 के बाद संन्यास लेंगे, अर्थात 1 महीना या 2 महीना आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें मंगल में केतु की अंतर्दशा लगेगी। केतु ग्रह भले ही उनकी कुंडली में लाभ स्थान में विराजमान हो, लेकिन वह दशमांश कुंडली होती है जो मनुष्य के कर्तृत्व को दर्शाती है। वहाँ केतु व्यय स्थान में गया है जो आध्यात्मिक दिशा को दर्शाता है, संन्यास को दर्शाता है, धार्मिक उन्नति दर्शाता है, जिस कारण मोदी जी इन सभी चीज़ों से संन्यास लेकर एक अलग दिशा में अर्थात धार्मिक दिशा में आगे मार्गक्रमण करेंगे, ऐसा कुंडली बता रही है। दूसरी ओर जब हम भारत की कुंडली देखते हैं तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की एक कुंडली है। चंद्रमा की महादशा समाप्त होकर मंगल ग्रह की महादशा लगने वाली है जो सेनापति की महादशा है। इस काल में शनि का अर्थ सामान्य जनता, सपोर्ट, राजनीतिक सत्ता के पीछे रहेगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कहीं न कहीं मई 2026 के आसपास भारत युद्ध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होगा। उसके बाद बड़े स्तर पर वित्तहानि, जनहानि, प्राणहानि होने की संभावना है। फिर भी भारत उसके बाद बड़ी उन्नति करेगा, ऐसा भारत देश की कुंडली बता रही है। महाभारत का युद्ध जब हुआ तब बड़ा विनाश हुआ था, लेकिन राजा परीक्षित ने राज्य को संभाल कर बड़ी उन्नति भी की थी। वैसे ही भारत की भी बाद में बड़ी प्रगति होगी, लेकिन युद्ध होना या करना इस बात को कभी भी उचित कहा नहीं जा सकता। युद्ध विनाशकारी होता है, विश्व के किसी प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। ये बात भारत के साथ विश्व के हर देश ने समझ लेनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। मोदी जी ने वैसा पहले ही बताया कि हम शांति के पक्ष में हैं। कर्क राशि शांति को दर्शाती है, प्रेम को दर्शाती है, सद्भावना को दर्शाती है, जो भारत की भूमिका सदैव रही है। आज की परिस्थिति में मोदी जी ने उसे उचित शब्दों में सभी के सामने रखा है। शांति और उससे होने वाली उन्नति ये मोदी जी का और भारत का आज का एक लक्ष्य है। समाज में कुछ अनिष्ट प्रवृत्तियाँ अवश्य है, फिर भी भारत का जो मूल बेस है वह संस्कृति और विचारों का है। कुल मिलाकर मई 2026 के बाद कहीं न कहीं बदलाव होने वाला है और भारत बड़े स्तर पर उसमें सम्मिलित होने वाला है, जिस कारण भारत सुपर पावर के रूप में सामने आने की संभावना अधिक है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।